एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि सिंचन जैसे ही जीजी को किस करने वाला होता है, तभी जीजी की मॉम वहाँ पर उनके लिए बिस्तर लेकर आ जाती है। मॉम के आ जाने से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिंचन को जीजी के ड्रॉअर में बहुत सारे लव लेटर्स भी मिलते हैं, जो कि जीजी ने संभाल के रखे हुए थे। फिर सिंचन उससे वो सारे लेटर्स पढ़कर सुनाने के लिए भी बोलता है, लेकिन तब वहाँ पर जीजी साफ मना कर देती है। फिर सिंचन उसे कहता है कि क्यों ना फिर हम अपना अधूरा सा काम पूरा कर लें, लेकिन जीजी तब भी उन लेटर्स को उसे दे देती है और पढ़ने लग जाती है। फिर पढ़ते पढ़ते ही जीजी वहाँ पर सो जाती है और तब सिंचन उसके सर पर किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीजी और सिंचन जब घर से बाहर आते हैं तो नेबर्स के दो बच्चे उनके पास में आ जाते हैं और फिर उनकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। वो वहाँ पर सिंचन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करती है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। इतनी देर में वहाँ पर जिक्सन भी आ जाता है। सिंचन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि वो तो सिर्फ जीजी की हेल्प करने के लिए आया हुआ था। तब सिंचन वहाँ पर जीजी को अपने क्लोज कर लेता है और फिर जिक्सन से कहता है कि तुम्हें हेल्प करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जीजी का हस्बैंड मैं हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। ये कहकर जीजी को अपने साथ में वहाँ से लेकर चला जाता है। जिक्सन तो उन दोनों को देखते ही रह जाता है और उसका मुँह वहाँ पर छुट्टा सा हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीजी के फादर अपनी न्यू वाइफ जू जियान के साथ में कुछ पैसों के बारे में बहस कर रहे होते हैं और तब हमें ये भी पता चलता है कि जीजी के डैड ने जीजी की मॉम को डाइवोर्स भी दे दिया है। और उधर इतनी ही देर में वहाँ पर जीवी भी आ जाती है, जो अपने आप को जर्नलिस्ट बताती है और फिर जीजी के पास्ट के बारे में उसके डैड से पूछने लग जाती है। जीजी के फादर तो ये कहकर जाने लग जाते हैं कि वो मेरी डॉटर ही नहीं है। तभी वहाँ पर जीवी उनको पैसों का लालच देती है और अपना कार्ड भी उन्हें देती है। जियान भी वहाँ पर जल्दी से जीवी का कार्ड ले लेती है, लेकिन जीजी के डैड वहाँ पर जियान को अपने साथ वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आगे सिंचन वहाँ पर जीजी से पूछ रहा होता है कि जिक्सन यहाँ पर क्या कर रहा था। जीजी उसे बताती है कि ये उसका होम टाउन है और जब भी वो फ्री होता है तो यहाँ पर आ जाता है। फिर वहाँ पर जीजी की मॉम भी आ जाती है और सिंचन तो वहाँ पर जीजी की मॉम को अपनी मॉम समझकर उनके साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करता है। वो उनसे मिशन में भी रहने को कहता है और फिर वहाँ पर एक न्यू लॉन्ड्री शॉप भी खोलने की बात करता है। सिंचन उनसे कहता है कि उसने ऑलरेडी वहाँ पर जगह भी ढूंढ रखा है। जीजी तो वहाँ पर जेलस फील करने लग जाती है क्योंकि उसकी मॉम सिंचन की साइड ही ले रही होती है। फिर वहाँ पर जीजी शॉपिंग के लिए जाने को कहती है, तब सिंचन भी उसके साथ में जाने को रेडी हो जाता है। फिर वो दोनों शॉपिंग करने के लिए स्टोर पर जाते हैं। तब वहाँ पर सिंचन तो बहुत सारी और महंगी चीज़ें ले रहा होता है, लेकिन तब वहाँ पर जीजी उसे समझाती है और चीप प्राइस की भी चीज़ें लेने को कहती है। हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जीजी, उसकी मॉम और सिंचन तीनों एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तब वहाँ पर सिंचन खुद अपने हाथों से जीजी को खिलाने भी लग जाता है। बाद में सिंचन वहाँ पर अकेला बैठा होता है और तब वहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। तभी जीजी उसके पास में आ जाती है और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि हम एक रियल कपल जैसे हैं, और ये भी कहता है कि उसने कभी भी अपने मॉम डैड के साथ में इतने अच्छे से मिलकर कभी भी खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि उसे बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। फिर जीजी वहाँ पर सिंचन को थैंक्स भी कहती है क्योंकि उसने उसके लिए आज बहुत कुछ करा था। फिर बाद में जीजी वहाँ पर सिंचन के कंधे पर भी अपने सर को रख कर वहीं पर सो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिक्सन एक जगह पर आया हुआ होता है जहाँ वो अपने बचपन में जीजी के साथ में ड्राइंग बनाने के लिए आया करता था। वो जगह देखकर तो उसे अपने बचपन के दिन ही याद आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जीजी अपनी एक डायरी ढूंढ रही होती है, तब सिंचन उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। तभी वहाँ पर सिंचन को जीजी के बचपन के फ़ोटोज़ भी मिल जाते हैं। जीजी उसे लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन सिंचन फ़ोटोज़ को देख ही लेता है। फिर उसकी मॉम उसे ये भी बताती है कि जीजी ने बचपन में कुछ चुराया भी था और उसे मार पड़ी थी। ये सुनकर तो सिंचन उसे खूब ही चिढ़ाने लग जाता है। इतनी देर में वहाँ पर डोर भी नॉक होता है और सिंचन वहाँ पर आ जाता है तो देखता है कि जिक्सन फिर से वहाँ पर आया हुआ होता है। सिंचन उसे अंदर जाने से रोकने लग जाता है, लेकिन जिक्सन कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ। फिर सिंचन उससे वार्न करता है कि मेरी वाइफ जीजी से दूर रहना। इतनी देर में वहाँ पर जीजी और उसकी मॉम भी आ जाती है। जीजी की मॉम तो जिक्सन को डिनर के लिए भी इनवाइट कर देती है। ये देखकर सिंचन का तो कुछ अलग ही रिएक्शन होता है। डिनर करते टाइम में सिंचन और जिक्सन दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और जीजी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर जीजी उन दोनों को रोक देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिक्सन जीजी और सिंचन को साथ लेकर जाते हुए देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लग जाता है। फिर जीजी वहाँ पर सिंचन को इसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ बचपन में वो और जिक्सन एक साथ मिलकर ड्राइंग बनाने के लिए आते थे। जिक्सन का तो नाम सुनते ही सिंचन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर ड्राइंग बिगाड़ कर चला जाता है। उसे ऐसे देखकर वहाँ पर जीजी स्माइल करने लग जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैंग रुओना को अपने साथ ही रुकने के लिए कहता है, लेकिन रुओना उसे कहती है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है और हम अभी एक साथ रहने के लिए रेडी भी नहीं हुए हैं।
इसलिए अभी थोड़े टाइम की ज़रूरत है मुझे। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर जीजी सिंचन को सी ऑफ करने के लिए आई हुई होती है। तभी वहाँ पर सिंचन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी वाइफ़ का रोल नहीं निभा रही हो। तो जीजी वहाँ पर उससे पूछती है कि मुझे और क्या करना चाहिए। तब सिंचन उसे एक कपल को दिखाता है जो कि किस कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी और तुम्हारी टाई सही कर सकती हूँ। लेकिन बाद में वहाँ पर खुद गलती से ही जीजी से किस हो जाती है। फिर सिंचन के जाने के बाद में जीजी को बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंचन जीजी को अम्यूज़मेंट पार्क में लेकर गया हुआ होता है। तब वो उसे एक बॉक्स पे देता है और उसे ओपन करने को कहता है। जीजी वहाँ पर उसे कहती है कि उसने पहले ही ये वाला ओपन करके देख लिया था। फिर वो जीजी को 2 ऑप्शन देता है, या तो पहले उस कॉइन को सेफ अपने पास रखे या फिर वो उस स्लॉट में डालकर जिससे कि व्हील चालू हो जाए, उसकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाए। तब जीजी वो कॉइन को वहीं पर स्लॉट में डाल देती है और वो दोनों राइड में बैठ जाते हैं। फिर जब वहाँ पर सिंचन वहीं पर जीजी से अपने लव को कन्फेस कर देता है, उसे आई लव यू भी बोलता है। ये सुनकर तो जीजी तो शॉक ही हो जाती है। जीजी उसे थोड़ा टाइम मांगती है और सिंचन भी इस बात से एग्री हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जीजी की मॉम और जीजी वहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम सिंचन की तारीफ़ करती है। वो कहती है कि मुझे अब तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्योंकि सिंचन तुम्हारे साथ में है। नेक्स्ट सीन में हम मेशन को देखते हैं जहाँ की जीजी की मॉम अभी उसका सामान पैक कर रही होती है। तभी वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए जिक्सन भी आ जाता है और उन्हें सामान में से जीजी की एक ड्राइंग बुक भी मिलती है जो कि उसकी मॉम जिक्सन से कहती है कि ये जीजी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और किसी इंपॉर्टेंट पर्सन ने इसे दी थी। दरअसल वो डायरी जिक्सन ने ही अपने बचपन में जीजी को दी थी। तब जिक्सन उसकी मॉम से कहता है कि क्या मैं ये ड्राइंग बुक को ले सकता हूँ और जीजी को दे दूँगा। मॉम भी उसे दे देती है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर जीजी सिंचन का पढ़ा हुआ एक नोट पढ़ रही होती है। दरअसल कल जीजी का बर्थडे होता है। वहाँ पर सिंचन ने उसके लिए पार्टी भी रखी थी और उसे उस जगह पर आने के लिए कहता है और साथ में उसके सवाल का भी वो वहाँ पर जवाब मांगता है। इतनी ही देर में वहाँ पर जीजी को जिक्सन का कॉल आ जाता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर वहाँ पर जीजी जिक्सन से मिलने के लिए जाती है तो उसे उसकी ड्राइंग बुक भी देता है। जीजी को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। फिर जिक्सन उसके सामने में अपने लव को कन्फेस कर देता है और उसे ये भी बताता है कि उसका फेवरेट कॉमिक आर्टिस्ट और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही है। फिर वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे और सिंचन के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने का ही वेट कर रहा हूँ। और फिर बाद में जिक्सन उसे काट देता है और कहता है कि बर्थडे पर इस जगह पे मैं तुम्हारा वेट करूँगा। आगे वहाँ पर जीजी ये सारी बातें ज़ाया को भी बताती है। ज़ाया को तो ये सारी बातें सुनकर शौक ही लग जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जीजी तो सिंचन से ही प्यार करती थी और इसी के साथ में जाने का डिसाइड करती है। उधर हम देखते हैं कि जिक्सन वहाँ पर सिंचन से मिलने के लिए आता है और उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि जीजी को उसकी कल नाइट डिनर के लिए भी उसने इनवाइट करा है और उसे ये भी कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म होने का इंतज़ार वो कर रहा है। ये सुनकर सिंचन थोड़ा टेंस्ड हो जाता है। फिर आगे वहाँ पर सिंचन और जिक्सन दोनों डिनर की तैयारी करते हैं। उधर जीजी जाम में फंस जाती है जिससे वो खुद कार से उतरकर पैदल चलकर सिंचन के पास में जा रही होती है। सिंचन भी वहाँ पर काफ़ी देर से उसका वेट कर रहा होता है। फिर जैसे ही वहाँ पर सिंचन को वहाँ का डोर ओपन होता हुआ दिखता है तो जीजी की जगह पर वहाँ पर जीवी खड़ी हुई होती है और उधर जीजी जिक्सन की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है। जिक्सन को जीजी को देखकर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अभी जीवी सिंचन के पास में आई हुई होती है। वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर वो सिंचन को बताती है कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। बाद में वो जीजी की बुराई भी करने लग जाती है। जीजी ने उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। ये सुनकर सिंचन उसे कहता है कि मैं उस दिन पार्टी में भी तुम्हें कुछ कहना चाहता था कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक फ्रेंड ही मानता हूँ और जीजी से ही मैं प्यार भी करता हूँ। उधर जीजी जिक्सन के पास में पहुँच गई होती है। वो देखती है कि जिक्सन ने उसके लिए खूब सारे गिफ्ट्स वहाँ पर ला कर रखे हुए हैं और वो फिर से अपने लव को जीजी के सामने में कन्फेस करने लग जाता है। ये सुनकर तो जीजी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करने लग जाती है। तब वो उसे सॉरी कहती है और कहती है कि वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती है और सिंचन से वो प्यार करती है। ये सुनकर तो जिक्सन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वो वहाँ पर जीजी से पूछता है कि क्या हम पहले की तरह ही फ्रेंड्स रह सकते हैं। तो जीजी उसकी इस बात से एग्री हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर सिंचन को जीवी की ट्रिक पता चल जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। तब वहाँ पर जीवी भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जीजी सिंचन से मिलने के लिए निकल जाती है लेकिन वो फिर से जाम में फंस जाती है। वो सिंचन को मैसेज करने की कोशिश भी करती है लेकिन उसका फ़ोन वहाँ पर स्विच ऑफ हो जाता है। फिर वो खुद कार में से निकलकर भारी बारिश में वहाँ पर पैदल चलकर उस जगह पर पहुँचने लग जाती है। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट बंद हो चुका है और सिंचन ने उसका काफ़ी देर तक वहाँ पर वेट करा था लेकिन जीजी तो वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाई, इसलिए वो जा चुका है। जीजी भी वहाँ पर सैड होकर जाने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक चमकती हुई रोशनी उसके फेस पर आती है।
वो देखती है कि सिंचन वहाँ पर खड़ा होता है। जीजी वहाँ पर तुरंत जाकर उसे किस कर लेती है। फिर सिंचन उसे केक कटिंग करने के लिए भी लेकर जाता है, जहाँ की जीजी विश मांगती है और सिंचन उसके लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाता है। बाद में वो उसे फायरवर्क्स भी दिखाता है और तब वहाँ पर जीजी उसके सामने में अपने लव को कन्फेस कर लेती है और सिंचन उसे कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो उसे पसंद करती है। फिर बाद में वो दोनों वहाँ पर खूब ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिक्सन की असिस्टेंट उससे पूछती है कि क्या अब हम जीजी के साथ में काम को पॉज कर दें, लेकिन तब वहाँ पर जिक्सन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अभी भी उसकी फ्रेंड है। उधर हम देखते हैं कि शैंग और रोना को साथ में शैंग की मॉम देख लेती है। फिर वो बाद में शैंग से मिलती है और शैंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उसके रिलेशनशिप के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। आगे हम देखते हैं कि जीवी जीजी के स्टोर पर आई हुई होती है। वो सिंचन और जीजी दोनों को एक साथ में इतना खुश देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। फिर वो जीजी से सॉरी भी कहती है कि उसने उसके साथ में पहले बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था और उससे माफ़ करने के लिए भी कहती है। जीजी भी उसे वहाँ पर माफ़ कर देती है और कहती है कि आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। जीवी भी उसे कहती है कि अब से वो कोई भी शिकायत करने का उसे मौका नहीं देगी। फिर सिंचन के पास में फेइंग का कॉल आता है। वो उसे मीटिंग में आने के लिए बुलाता है, लेकिन वहाँ पर सिंचन ऑफिस आने से ही मना कर देता है और सारी मीटिंग्स को भी कैंसिल कर देता है। लेकिन तब भी वहाँ पर जीजी उससे फ़ोन ले लेती है और कहती है कि किसी भी मीटिंग को वो इस तरह से कैंसिल ना करे, सिंचन टाइम पर वहाँ पर आ जाएगा। सिंचन की तो जीजी को वहाँ पर अकेले छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि ऑफिस में सिंचन शैंग से प्रपोज़ल के बारे में कुछ टिप्स मांगने लग जाता है। शैंग उसे एक डेटिंग टिप की नोटबुक लाकर दे देता है और वो नोटबुक देकर तो सिंचन काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंचन एक रेस्टोरेंट में जीजी का वेट कर रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी होता है। फिर वहाँ पर जीजी आ जाती है। सिंचन उसे बुके भी देता है और फिर वो उसके सामने में अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। तब जीजी को पता चल जाता है कि ये सब कुछ शैंग ने ही इसे सिखाया होगा। फिर वहाँ पर सिंचन उधर एक कपल को देखता है जो कि एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे होते हैं और सिंचन भी जीजी को अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाता है। फिर वो उसे भी उस कपल को दिखाता है, लेकिन तब वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। आगे हम देखते हैं कि नाइट में सिंचन ने जीजी के साथ में मिलकर हॉरर मूवी देखने का भी प्लान बनाया था। जीजी तो हॉरर मूवी देखने से बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन जैसे ही हॉरर मूवी स्टार्ट होती है तो जीजी से ज़्यादा तो वहाँ पर सिंचन ही डरने लग जाता है। वो तो वहाँ पर जीजी को हक करके बैठ जाता है और उससे बिल्कुल भी वहाँ पर दूर नहीं जाता। जीजी तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है। फिर आगे वो दोनों एक साथ रूम में होते हैं। तब वहाँ पर जीजी उसे पूछती है कि क्या तुमने अभी तक डर ही लग रहा है? तो सिंचन कहता है कि हाँ। तो फिर जीजी उसे किस करती है और फिर से उसे पूछती है क्या अभी भी तुम्हें डर लग रहा है? तो सिंचन उसे किस कर देता है और फिर उन दोनों के बीच में रोमांटिक सीन भी बताया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों उठते हैं तो फिर वहाँ पर जीजी सिंचन को बताती है कि लास्ट नाइट उसने बहुत ही स्वीट सा ड्रीम देखा था। तब सिंचन उसे कहता है कि वो ड्रीम नहीं रियलिटी है। फिर वो दोनों आगे डेट पर जाने का भी प्लान बनाते हैं। फिर डेट पर वो दोनों एक साथ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। आगे हम देखते हैं कि घर पर आने के बाद में जीजी को कोल्ड और फीवर हो जाता है। सिंचन उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है और उसे स्टोर जाने से भी मना कर देता है। तब वहाँ पर जीजी को भी रेस्ट करना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीजी के पास में जिक्सन का कॉल आता है। जिक्सन को जब पता चलता है कि जीजी बीमार है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लग जाता है। वो दोनों वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सिंचन भी आ जाता है और जीजी से फ़ोन ले लेता है। वो उसे कहता है कि जीजी को रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए इसे कॉल मत किया करना। और फिर वो जीजी के फ़ोन को भी अपने पास में ही रख लेता है। वहाँ पर सिंचन जीजी के लिए मेडिसिन भी लाया हुआ होता है, लेकिन जीजी तो कड़वी होने की वजह से उसे पीती ही नहीं है। तब वहाँ पर सिंचन खुद ही उस मेडिसिन को पीकर जीजी को अपने मुंह से पिलाने लग जाता है। इसी वजह से मजबूरन जीजी को वो मेडिसिन पीनी ही पड़ जाती है। फिर सिंचन जीजी से कहता है कि अब उसे ऑफिस जाना होगा, लेकिन जीजी उसे जाने से मना कर देती है और अपने पास ही रुकने को कहती है। सिंचन भी मान जाता है और घर से ही ऑफिस का काम करने लग जाता है और जीजी की बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। फिर सिंचन वहाँ पर काम करते करते उसी के पास में सो जाता है। तभी जीजी उसे सोते हुए ड्राइंग बनाने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिंचन ने खुद जीजी के लिए बबल टी बनाया हुआ होता है। जीजी को तो उसके हाथ की वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। सिंचन ज़बरदस्ती उसे पिलाने लग जाता है और वहाँ पर तभी मेड आकर उन्हें बताती है कि कोई गेस्ट उनसे मिलने के लिए आया है। जीजी बाहर आकर देखती है कि वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि जिक्सिन ही था, जो कि उससे मिलने के लिए आया हुआ था और उसके पास में बुके भी था और वो उसकी हेल्थ के बारे में पूछने आया हुआ होता है। तभी सिंचन भी वहाँ पर आ जाता है। फिर वो तीनों वहाँ पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं और तब जिक्सिन वहाँ पर
जीजी के लिए बबल टी लेकर आया हुआ होता है। जीजी वहाँ पर सिंचन और जिक्सिन की लाई हुई टी में किसी एक को चूज़ कर रही होती है। तभी वहाँ पर सिंचन जिक्सिन की लाई हुई टी को पी जाता है और उसे देखकर जिक्सिन भी सिंचन की बनाई हुई टी को पी जाता है। फिर जिक्सिन के जाने के बाद में वहाँ पर सिंचन बहुत गुस्से में होता है और तब जीजी उसे काम डाउन करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीजी अपने स्टोर में होती है और वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खुश होती है। तभी जाया भी वहाँ पर उसे खुश देखकर उसके लिए हैप्पी होने लग जाती है। फिर वो दोनों अपने ब्रांड के बारे में हुई प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पाने के लिए वो लोग जिक्सिन की हेल्प भी लेते हैं। आगे जिक्सिन वहाँ पर उन्हें स्टोर में बताता है कि वो अपने सजेशन जीजी और जाया को बताने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती है। फिर जिक्सिन लाइट को सही कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सिंचन आ जाता है। वो लाइट सही करने के लिए कहता है, लेकिन जिक्सिन उसे करने से मना कर देता है। फिर लाइट सही हो जाने के बाद में सिंचन टेबल से नीचे उतरने के लिए जिक्सिन को अपना हाथ देता है। उन दोनों को एक साथ हाथ पकड़े हुए देखकर जीजी और जाया भी वहाँ पर देख लेती है और काफ़ी शॉक हो जाती है। तभी वो दोनों को देखकर वो लोग अपने अपने हाथों को एक दूसरे के पास में से हटा लेते हैं। वो दोनों उनसे पूछती है कि क्या हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, और सॉरी कहती है, लेकिन वहाँ पर जिक्सिन कहता है कि सिंचन तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा होता है। फिर वहाँ पर सिंचन जीजी को घर चलने के लिए भी कहता है। तब भी वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम कर रही है, इसलिए नहीं आ सकती और वो वहाँ पर सिंचन को भी रुकने के लिए कहती है। फिर वो चारों मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिक्सिन उन्हें आइडिया सजेस्ट करता है, लेकिन सिंचन उसे रिजेक्ट कर देता है। इनसे उन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है। जीजी को तो उन दोनों के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आने लग जाता है। तब वहाँ पर जीजी उन दोनों को शांत करती है, लेकिन फिर वहाँ पर जीजी सिंचन को भी प्रेसिडेंट और उसके साथ में ज्वाइन करने के लिए कहती है। सिंचन भी ये डील ले लेता है। आगे वहाँ पर सिंचन उनके ब्रांड की ड्रेस पहन लेता है। तब वो उसे कहता है कि दूसरी ड्रेस भी उसे ट्राई करनी चाहिए। जीजी भी उसके लिए एक और ड्रेस दे देती है। उधर जिक्सिन भी जब उनके ब्रांड की ड्रेस पहनता है तो उसके ऊपर वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सूट होती है, जिससे कि जाया और जीजी उससे इम्प्रेस हो जाती है। उधर सिंचन जब ड्रेस चेंज करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जीजी जिक्सिन की टाई को लगाने लग जाती है, उसकी हेल्प कर रही होती है। सिंचन भी वहाँ पर छुपकर उन दोनों को देखता है और बाहर आकर जीजी से कहता है कि ये टाई मेरे ऊपर में ज़्यादा अच्छी लगेगी और जिक्सिन को कोई दूसरी टाई दे दो। जीजी और सिंचन को साथ में देखकर वहाँ पर जिक्सिन भी काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जीजी को काम करते टाइम किसी भी चीज़ की हेल्प होती है तो सिंचन और जिक्सिन दोनों उसके पास में आ जाते हैं और जीजी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जीजी और जाया मिलकर स्टोर को ओपन करते हैं और वहाँ पर दोनों प्रेसिडेंट यानी कि सिंचन और जिक्सिन भी मौजूद होते हैं। वो दोनों भी वहाँ पर कस्टमर का वेलकम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिक्सिन के पास में ज़्यादा कस्टमर आए हुए होते हैं और वो उनको बहुत ही अच्छे से हैंडल भी कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम सिंचन को देखते हैं, जिसके पास ही कस्टमर तो आते हैं लेकिन वो उनके साथ में फ्रेंडली बात नहीं करता है और बहुत ही रूड बिहेव करने लग जाता है। फिर आगे वहाँ पर जीजी रिज़ल्ट बताती है जिसमें कि जिक्सिन ने आज सबसे ज़्यादा आउटफिट को सोल्ड किया था और वहाँ पर सिंचन ने तो बहुत ही कम आउटफिट को सोल्ड किया था, जिससे कि वो थोड़ा सैड भी हो जाता है, लेकिन कहता है कि अब देखना मैं कल क्या करूँगा। आगे नाइट में जब सिंचन अपने काम को कर रहा होता है तो वहाँ पर जीजी उसके लिए स्नैक्स भी लेकर आती है। फिर जीजी उससे पूछती है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो, तो वहाँ पर सिंचन उसे कहता है कि मैं क्यों जेलस फील करूँगा, और उसे ये भी कहता है कि कल देख लेना मैं अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सिंचन काफ़ी अच्छे से अपने कस्टमर को हैंडल कर रहा होता है और उधर जिक्सिन थोड़ा अपने फ़ोन में बिजी होता है। फिर वहाँ पर जीजी जब रिज़ल्ट बताती है तो सिंचन वहाँ पर जीत जाता है, उसने आज ज़्यादा आउटफिट को सोल्ड किया था। ये सुनकर तो सिंचन काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि जीजी की वजह से ही सिंचन आज वहाँ पर जीता था। फिर वो चारों सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ डिनर पर जाते हैं। डिनर करते टाइम सिंचन जिक्सिन को थैंक्स भी बोलता है क्योंकि उसने उसकी वाइफ की इतनी ज़्यादा हेल्प करी है। फिर आगे हम देखते हैं कि जीजी सिंचन को थैंक यू भी बोलती है क्योंकि उसने उसका इतना ज़्यादा साथ दिया, और फिर वो हर्ट भी उसे देती है और रिवॉर्ड के तौर पे उसे अपना शेयर होल्डर भी बनाती है। फिर वहाँ पर सिंचन उसे किस कर देता है और उन दोनों को किस करते हुए देखकर जिक्सिन भी वहाँ पर देख लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियान भी वहाँ पर जीवी से मिलती है और वहाँ पर जीजी के बारे में इंफॉर्मेशन और उसकी एक ओल्ड डायरी भी जीवी को दे देती है। वो डायरी देकर जीवी वहाँ पर वापस जीजी को हर्ट करने की कोशिश करने का सोचने लग जाती है। उधर हम देखते हैं कि जीजी बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड होती है क्योंकि उसे अपनी ब्रांड को लॉन्च करने के लिए कोई भी नया आइडिया नहीं आ रहा होता है। फिर वहाँ पर जाया भी आकर उसे तसल्ली देती है। आगे हम देखते हैं कि जीजी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जिक्सिन से हेल्प मांगती है। फिर जिक्सिन भी उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। वो उसे कहता है कि उसे एक्सिबिशन होने वाला है तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने आइडिया के बारे में वो अच्छे से वहाँ पर सोच भी सकती है। जीजी भी वहाँ पर जाने के लिए एग्री हो जाती है।
उधर हमें पता चलता है कि जैक्सन खुद ही जीजी के लिए एग्जीबिशन तैयार करने वाला होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैक्सन जीजी को उस एग्जीबिशन में लेकर जाता है। फिर उधर एग्जीबिशन में जीजी को एक पेंटिंग भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। वो उसे ख़रीदना चाहती थी, लेकिन प्राइवेट होने की वजह से उसे सेल पर नहीं किया जा सकता था। तब जीजी को ये भी पता चलता है कि वो पेंटिंग जैक्सन की ही थी। फिर उधर जीवी भी आ जाती है और वहाँ पर जीजी और जैक्सन को एक साथ में देख लेती है। बाद में हम देखते हैं कि जीजी को जो ड्राइंग पसंद आई हुई होती है वो भी वहाँ पर जीजी के स्टोर में वो भिजवा देता है। वो पेंटिंग वहाँ पर जीजी के स्टोर में एक एम्प्टी वॉल पर जैक्सन उधर उस पेंटिंग को भी लगाने की बात करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जीजी वो पेंटिंग लेने से मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि ये पेंटिंग डिज़र्व वो नहीं करती। वो उसे बताती है कि सिंचन उस एम्प्टी वॉल को डेकोरेट करने वाला है। उधर हम देखते हैं कि जीवी सिंचन को बता देती है कि आज उसने एग्जीबिशन में जीजी और जैक्सन को एक साथ में देखा था। ये सुनकर तो सिंचन काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है और वो तुरंत जीजी के पास में चला जाता है। आगे सिंचन जीजी को अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाता है। वो उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए एग्जीबिशन से ज़्यादा यूज़फुल है। फिर वहाँ पर जीजी उसे कहती है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो, तो सिंचन भी वहाँ पर हाँ कहता है। आगे वो दोनों एक राइड में बैठे हुए होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सिंचन को तो उस राइड में बैठकर हालत ही ख़राब हो जाती है। फिर आगे वो उससे एक नेचर की बहुत ही ब्यूटीफुल और शांत सी जगह पर लेकर जाता है, जैसे कि जीजी का स्ट्रेस और डिप्रेशन वहाँ पर दोनों ही चला जाता है। फिर जीजी उसे कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, तो वो उसके साथ में है और उसे अपनी पेंटिंग के लिए भी न्यू आइडियाज़ आ जाते हैं और वो सिंचन को थैंक यू भी बोलती है। फिर सिंचन उसके पास में आकर उसे किस कर लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी केयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर मेड जीजी के लिए डिनर लेकर आई हुई होती है और उससे बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र करती है, क्योंकि वहाँ पर जीजी काफ़ी देर से अपने काम को ही कर रही होती है। वो वहाँ पर खाना भी सिंचन को दे देती है। सिंचन उसे खाना देता है और ब्रेक लेने के लिए भी कहता है, लेकिन वहाँ पर जीजी तो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है और वो सिंचन से भी ज़्यादा बात नहीं कर रही होती है। तब सिंचन भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता और उसे सोने के लिए कहकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर फेंग जीवी के पास में आता है और उसे बताता है कि सिंचन ने उसे फैशन सेलिब्रेशन पार्टी में इनवाइट करा है और वो पार्टी उसने जीजी के लिए ही दिया हुआ है। ये सुनकर जीवी तो वहाँ पर जेलसी फील करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जीवी जीजी को फंसाने के लिए एक प्लान भी बनाती है। नेक्स्ट सीन हम पार्टी का देखते हैं। उधर वहाँ पर जीवी जीजी की वो डायरी जो कि कुआन ने उसे दी थी उसे डिस्प्ले शो पर करने की तैयारी कर रही होती है। फिर वहाँ पर जीजी और सिंचन भी पार्टी में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सिंचन को एक आदमी कहीं लेकर जाता है। तभी वहाँ पर जैक्सन जीजी के पास में आ जाता है। जैक्सन वहाँ पर जीजी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाता है, क्योंकि जीजी सच में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है और उन दोनों को बात करते हुए सिंचन भी देख लेता है। तभी एक वेटर से कहकर अपने पास में वो उसे बुला लेता है। फिर वहाँ पर जीजी सिंचन के पास में आ जाती है। तभी डिस्प्ले पर जीजी की डायरी शो हो जाती है, जिसमें कि उसने लिखा हुआ होता है कि मुझे अमीर होना है। फिर वहाँ पर मौजूद मीडिया वाले उसका पिक लेने लग जाते हैं और बाकी सभी लोग भी वहाँ पर जीजी की बुराई करने लग जाते हैं और उसे गोल्ड डिगर कहने लग जाते हैं। जीजी तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है। उधर सिंचन जल्दी से उस डिस्प्ले को बंद करवाने की कोशिश करता है। जैक्सन भी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन पर तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे जाने से रोक देती है और कहती है कि ये सिंचन का फैमिली मैटर है, इसलिए अच्छा होगा आप अगर इंटरफेयर ना करें। लेकिन फिर भी वहाँ पर जीजी की वो हेल्प करने के लिए चला ही जाता है। उधर जीवी तो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। तभी एकदम से कोई आकर जीजी को पकड़ लेता है और जीजी उसकी तरफ देखती है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।